हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। वो है बेरोजगारी। हमारे देश में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले रेलवे के बहुत सारे कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसका न्यूज खबर मीडिया के द्वारा नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि आज को जो मीडिया है वो बिकाऊ मीडिया हो चुकी है। और आपको जैसे पता होगा कि 2017 का जो एग्जाम हुआ था एसएससी का, टीयर 1 या टीयर 2 और टीयर 3 का, तो टीयर 3 में चीटिंग हो रहा था। ये बात जब स्टूडेंट को पता चला, छात्रों को पता चला, तो छात्रों के द्वारा एसएससी दिल्ली ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन दिया गया, जिसके तत्पश्चात सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का मांग रखी गई और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होने के पश्चात इसका डेट का कोई रिलीज नहीं किया गया और ये समाप्त हो गया। इसी प्रकार 2018 एसएससी 2018, तो 2018 का जो एसएससी का एग्जाम था, जिसका नोटिफिकेशन आया आपका 4 मई 2018, अप्लाई डेट हुआ 5 मई 2018 और प्रीलिम एग्जाम 4 जुलाई 2019 और मेंस का जो एग्जाम हुआ 15 सितंबर 2019 और डिस्क्रिप्टिव हुआ 29 दिसंबर 2019। लेकिन इसका रिजल्ट का अभी तक कोई पता नहीं है। ये 2 साल हो गया, लेकिन हमारे सरकार के द्वारा अभी तक इसको जरूरी नहीं समझा गया कि क्या हो सकता है कारण, लेकिन हम तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन इसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है हमारे देश में। और इसी प्रकार आप एनटीपीसी और 2019 का जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो फॉर्म आया था, उसका नोटिफिकेशन निकला था वह 1 मार्च 2019, जिसमें से 90,000 फॉर्म आया था, जिसमें से 35,000 एनटीपीसी का पद था। लेकिन इसका भी कोई आता पता नहीं है, जिसमें से अगर जनरल को मान ले तो जनरल को 500 लगता था और एससी एसटी को 250, जिसमें आपको 2.5 करोड़ स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। तो 2.5 करोड़ में अगर आप 500 से अगर गुना करिएगा तो आप समझ जाइएगा कि कितना होगा। यहाँ पर क्या होगा आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि जीरो कितना बैठेगा तो आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि जीरो बैठाना, आप कुछ नहीं तो आपको जीरो बैठाना तो आ ही गया होगा। हमारी सरकार इतने पैसा लेकर चुपचाप बैठी क्यों है? चुनाव के समय बोले कि आप लोगों को नौकरी दी जाएगी, तथा जब देने की बारी आई तो हमारी सरकार इस पर बात ही नहीं करती है। और इस पर कोई भी नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, बात तक नहीं करते। इसके चलते ना जाने कितने स्टूडेंट आत्महत्या जैसे गलत कदम उठा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? तो मैं आपसे पूछता हूं कि इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हम सब लोग हैं, जो धर्म, जाति, अनेक प्रकार के मुद्दा में सम्मिलित हैं। जो हम धर्म, जाति, अनेक प्रकार के मुद्दा में सम्मिलित, हमें उसमें उलझा दिया गया है कि आप इसमें कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर वोट लिया जाता है और हमारे देश में युवाओं को इसमें सम्मिलित कर दिया गया है, ताकि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है उस पर ध्यान ही नहीं जाए। दिन प्रतिदिन बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए सोशल मीडिया पर हैशटैग एक आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कल आपको करना क्या है कि हैशटैग ट्विटर से आपको ट्वीट करना है और जितने भी आपके दोस्त, फ्रेंड, भाई बहन हैं, उन सबके पास ये शेयर करना है और उनसे बोलना है कि आप ये अपने ट्विटर से ट्वीट कीजिए। मैं अनुरोध करूंगा आप लोगों से इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि ये आंदोलन हम सबका आंदोलन है। जितने भी स्टूडेंट है, बेरोजगार स्टूडेंट, उन सबका आंदोलन है। तो आप इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, क्योंकि हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो पहले कोरोना है और कोरोना में हम रोड पर तो आंदोलन कर नहीं सकते हैं। तो आप सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर से आपको कल ट्वीट करना है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे और इसको जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों और जितने भी संबंधित रिश्तेदार, परिवार हमें उनसे शेयर करना है और इसको ट्वीट करना है।
और हमारी जो मीडिया है इस पर कोई बात नहीं करती है। वो दिखाती है कि मोदी जी क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में बढ़ती बेरोजगारी के ऊपर वो 1% तक बात नहीं करती है। तो इसलिए आप लोगों को स्वयं से ये कार्य करना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने हक के लड़ाई के लिए नहीं लड़ेंगे तो आपका लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। तो कल आप अधिक से अधिक दोस्तों और फ्रेंड्स, दोस्तों भाई बहनों को बोलिए इस पर ट्वीट करने के लिए। और मैं आपसे पूछता हूं कि इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार हम सब हैं। हम सब लोग हैं जो जाति धर्म के नाम पर प्रकार के मुद्दा जो हम सम्मिलित करके सरकार के द्वारा प्रतिदिन बेरोजगार बनाया जा रहा है। इन सारी समस्याओं का जड़ एक है, वह है बेरोजगारी। तो आप अपने हक के लिए हमारे और जितने भी आपके मित्र भाई बहन सबके साथ आवाज उठाएं। एक बात ध्यान में रखिए कि आपका हक के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको खुद लड़ना होगा। हम सड़क पर जाकर विरोध नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी कोरोना है। हमको एक काम कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल से सिर्फ आपको ये ट्वीट करना है और इसे अपने दोस्तों भाई बहन सबके साथ शेयर कीजिए और उनसे बोलिए ट्वीट करने के लिए, ताकि हमारी सोई हुई सरकार को नींद खुल सके और हम ये जो हमारी मुद्दा है बेरोजगारी उसको सरकार के समक्ष रखें और सरकार हमारी मांग पूरी करे। हमारा जो देश है वो युवाओं का देश कहलाता है, लेकिन सिर्फ युवाओं का देश कहलाने से तो बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाएगा। उसके लिए तो रोजगार देना पड़ेगा। अगर रोजगार नहीं रहेगा, चाहे कोई भी सेक्टर हो, प्राइवेट हो या सरकारी, तो हम तो भूखे पेट मर जाएंगे। आपको मालूम होगा कि दिल्ली, कोटा, अनेक स्थानों पर जाकर स्टूडेंट के द्वारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी किया जाता है और बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है। वह स्टूडेंट इस आशा में रहते हैं कि फॉर्म निकलेगा और फॉर्म हम भरेंगे और एग्जाम क्लियर करने के बाद हमारा जॉब होगा। लेकिन जब किसी भी सेक्टर में कोई फॉर्म निकलेगा ही नहीं तो हम कैसे भरेंगे? तो सिर्फ ये मेरा और तुम्हारा आंदोलन नहीं है, ये हम सबका आंदोलन है जिसमें आप सबको बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप कल अधिक मात्रा में ट्वीट कीजिए ताकि सरकार का नींद खुल सके। और एक बात कि जो हमारी मीडिया है, क्या कहें उनके बारे में, आप लोग को तो सिर्फ मालूम ही होगा कि उनको सिर्फ टीआरपी चाहिए, चाहे उससे देश में किसी का फायदा हो या नहीं हो, उनको सिर्फ अपना टीआरपी चाहिए। अभी तक 24 घंटा में कोई भी मीडिया वाले इन बेरोजगारी युवाओं पर या स्टूडेंट पर 1% तक का बात नहीं करते। वो तो बात करते हैं कि मोदी जी क्या खाए हैं, मोदी जी क्या पहने हैं, मोदी जी कहाँ घूम रहे हैं, इन सारी बात ये करती हैं। लेकिन हमारी बेरोजगारी कहाँ पर जा रही है, हमारे देश की युवा क्यों हत्या कर रहे हैं, वो इस पर बात करना उचित नहीं समझती है। तो ये लड़ाई हमको खुद लड़ना होगा। तो कल आप इस सोशल मीडिया आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इसको अपने दोस्त, फ्रेंड और भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए और ट्वीट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।